हेलो दोस्तों। तो अभी रिसेंटली मेरी मम्मा ने फुल बॉडी चेकअप करवाया था, जिसमें उनका जो B12 लेवल्स है वो इतने लो आए कि मशीन ने डिटेक्ट ही नहीं करे। अब इतने लो B12 होने से क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? सबसे पहले तो अनीमिया होता है। आपकी जो बॉडी है उसको रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए अच्छे खासी B12 की ज़रूरत होती है। इसलिए हेल्दी रेड ब्लड सेल्स बॉडी बना नहीं पाती अगर आपकी B12 की कमी हो। ऑल्सो बहुत आसानी से थक जाना, एक्सट्रीम फटीग जिसे कहते हैं, वो हो जाएगी, बहुत थकान फील होएगी आपको। नर्व डैमेज हो जाएगा, जो रैंडमली आपके हाथ सो जाएंगे बहुत आसानी से या पैर सो जाएंगे आसानी से, नर्व डैमेज के सिम्टम्स होते हैं ये सब। इससे आपको बहुत सारे मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे जो चीज़ हुई नहीं होगी वो आपको याद आएगी, और जो एक्चुअली में हुई थी आपको याद नहीं आएगी। बहुत बुरा वाला मेमोरी लॉस हो सकता है इससे। आपको भूलने की बीमारी अगर आपके पेरेंट्स को हो रही है या फिर आपको खुद हो रही है, तो फिर एक बार चेक करवा लेना, हो सकता है आपका B12 कम है। अब ये जो सारे इश्यूज, ये स्पेसिफिकली वेजिटेरियन लोगों को इसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी ऐसा नेचुरल प्लांट बेस्ड चीज नहीं है जिसके अंदर B12 आपको मिलेगा। जो प्लांट्स होते हैं उनको B12 की जरूरत ही नहीं होती, उनके पास नहीं मिलता। बस नॉन वेज में होता है ये B12 और डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है। इसलिए अगर आपको स्ट्रिक्ट वीगन हो, वेजिटेरियन हो, तो फिर आपको B12 किसी भी नेचुरल सोर्स से मिल ही नहीं सकता। आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होएंगी नहीं, फिर जो भी मैंने आपको सारे सिम्टम्स लिस्ट करे हैं वो सब आपको हो सकते हैं। इसलिए आपके लिए सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी होता है, या फिर कुछ स्पेशल जो वेजिटेरियन खाने में फोर्टिफाइड जो फूड जिन्हें कहते हैं, उनके अंदर विटामिन B12 डाला जाता है, वो आप ले सकते हो अपनी सिम्टम्स को क्योर करने के लिए। और जो डेली रिकमेंडेड इनटेक होता है B12 का, वो है 2.4 mcg। बट मेरी मम्मा अपनी जो सिम्टम्स है उनको करेक्ट करने के लिए भी टैबलेट्स ले रही हैं। वो मैंने देखे थे, उनके ऊपर लिखा था 1500 mcg। तो हमने फिर गूगल किया कि एक्चुअली दिक्कत क्या है, कि 2.4 mcg डेली अलाउंस है, तो 1500 इसलिए लिया जाता है क्योंकि पहली बात तो बॉडी को बहुत दिक्कत होती है अब्जॉर्ब करने में B12। एक प्रोटीन होता है बॉडी में जो एक्चुअली अब्जॉर्ब करने का काम करता है, जिसको इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। और जब आप 1500 mcg की एक टैबलेट लेते हो, तो उसमें एंड तक अब्जॉर्ब होता बस 15 mg कुछ होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर डेली रिक्वायरमेंट्स 2.4 mcg है, तो फिर दिन का तो 15 mcg भी बहुत ज़्यादा होएगा। अब दिक्कत ये है कि अगर आपको ऑलरेडी B12 कम है, तो उसको करेक्ट भी करना होता है और फिर डेली नीड्स को भी आपकी फुलफिल करना पड़ेगा। इससे डॉक्टर्स वो पूरा सेफ्टी मार्जिन लेके चलते हैं 1500 mcg वाला, कि एक तो आपका लिवर जो ऑलरेडी बेकार हो चुका है उसको करेक्ट कर सके, जो टिश्यू है उसको पूरा आपकी जो स्टोरेज रिप्लेनिश करके लिए होता है। और जब पैदा होते हो, अगर मदर हेल्दी होती है, तो बच्चा जो पैदा होता है उसके पास अच्छा खासा 2000 से लेके 5000 mcg B12 ऑलरेडी स्टोर्ड होता है लिवर में। बट एक बार आपका कम हो जाता है, तो फिर आपका डेली 2.4 mcg से काम चलने नहीं वाला है। वो जो RDA जो आप देखते हो, वो बस इसके लिए होता है कि अगर आप ऑलरेडी हेल्दी हो, तो अपना जो न्यूट्रिशन है उसको मेंटेन करने के लिए। एक अनहेल्दी पर्सन के लिए एक्स्ट्रा लेना पड़ता है कि आपकी जो डेली नीड्स है वो फुलफिल होए, और आपके फ्यूचर में भी वो काम आए, आपकी लिवर हेल्दी हो जाए वापस से। ऑल्सो अब देखो, जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं, जो एक्चुअली डेवलप हो रहे होते हैं माँ के अंदर, उनका तो सारा का सारा जो न्यूट्रिशन है आपको पता ही है, वो माँ जो लेती है उसी के हिसाब से आता है। इसलिए अगर मदर पूरी वेजिटेरियन है, पूरी वीगन है, तो फिर बच्चे को सप्लीमेंट्स देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप डॉक्टर से ले लो, इंजेक्शन लगवा लो या टैबलेट्स ले लो, किसी भी फॉर्म में आपको B12 लेना ही पड़ेगा, वरना बच्चा बोर नहीं होएगा डेफिशिएंसी के साथ, और उससे बहुत दिक्कत होती है। अब B12 जब आप बड़े हो जाते हो, तो आपके मेमोरी इश्यूज होते हैं, इतने सारे जो मेंटल इश्यूज होते हैं। जब ब्रेन डेवलपिंग एज में होता है, तब भी आपको B12 की कमी हो जाए, तो आप सोच ही सकते हो ये कितनी दिक्कत हो सकती है। इसलिए उस टाइम पे पूरा आपको रेजिम सोच के रखना चाहिए कि हमको सब टैबलेट्स भी लेने हैं, इंजेक्शन लेने हैं, किसी भी तरीके से अपनी भी नीड्स आपको फुलफिल करनी है और बच्चे की भी नीड्स फुलफिल करनी है। अब तीन तरीके होते हैं आपके सप्लीमेंट्स के। एक तो इंजेक्शन होता है, सबलिंगुअल टैबलेट्स होते हैं, और ओरल टैबलेट्स होते हैं। जो इंजेक्शन होता है उससे अराउंड 100% ऑब्जॉर्प्शन हो जाते हैं। अगर आप 1500 mcg लोगे, तो फिर एटलीस्ट 1400 तो हो ही जाएगा। बट उसके साथ वही आपको बार बार क्लिनिक जाना पड़ेगा लगवाने के लिए, और वही पेन इन्वॉल्व होते हैं। नीडल डालोगे तो ऑब्वियसली दर्द तो होगा ही। सबलिंगुअल टैबलेट्स, एक्चुअली जो ओरल टैबलेट्स होते हैं वो आप सीधा पानी के साथ गटक जाते हो, बट सबलिंगुअल टैबलेट्स लाइक अंडर द टंग उनको रखा जाता है और वेट करते हैं 5-10 मिनट कि वो डिजोल्व हो जाए अपने आप ही। इससे डिफरेंस ये पड़ता है कि जैसे इंजेक्शन इसलिए इतने इफेक्टिव होते हैं, वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, उनमें कोई इंट्रिंसिक फैक्टर का जो अब्जॉर्प्शन होता है वो इन्वॉल्व होता नहीं है, इसमें पूरी अब्जॉर्प्शन हो जाता है। ऐसे ही अगर आप टैबलेट डिजोल्व करते हो अपने टंग के नीचे, तो टंग के नीचे जो ब्लड वेसल्स होती है बहुत छोटी छोटी, जिनको ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, वो भी डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर लेंगी उस B12 को। उससे ये उतना बाईपास तो नहीं होगा जितना इंजेक्शन से होता है, बट वो ओरल टैबलेट से ज़्यादा इफेक्टिव रहती है।
अब जो नॉर्मल आपको टैबलेट्स मार्केट में सबसे ज़्यादा दिखेगी, अगर आपको कोई डिफिशियंसी है तो आपने प्रॉब्ली ऐसी टैबलेट सबसे पहले ली होगी, वो ओरल टैबलेट्स है। उनका सबलिंगुअल इंजेक्शन उन दोनों से बहुत लो अब्जॉर्प्शन रेट होता है, बट प्रॉब्ली ये सस्ती पड़ती होंगी। इसलिए अगर आपकी थोड़ी उतनी भी लो डेफिशिएंसी नहीं है बट है, तो आप ओरल टैबलेट्स ले सकते हो, ये आपके लिए काम करेगा। चलो अब सब लोग हेल्दी रहो, अपने फैमिली को भी बताना B12 के बारे में, स्पेशली अगर आपकी वेजिटेरियन फैमिली है, आप नॉनवेज कोई कंज्यूम नहीं करते, आपको अगर पढ़ने में दिक्कत होती है या फिर आपके मम्मा पापा को भूलने की बीमारी है, तो फिर उनका B12 सबका चेक करवा लेना। हो सकता है कि वो कम हो और वो बहुत आसानी से करेक्ट हो सकते हो। बस आपको कुछ टैबलेट्स लेनी है, आपको भूलने की बीमारियाँ होने का बहुत कम चांस है और आपकी फिजिकल इश्यूज भी नहीं होंगे, आपको थकान कम होएगी। B12 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसे याद रखना है इस वीडियो को। ओके, थैंक यू, बाय बाय।